मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मैं इस चैनल पे ये पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड होगा। और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे बेस्ट कोई कंपनी है इस टाइम फील्ड में तो शायद एलआईसी ही होगी। मेरे नॉलेज में तो वही है और 6 साल से मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो हम एक काम करेंगे कि आज ऑनलाइन और पॉलिसी कैसे प्रोसेस किया जाता है एलआईसी में वो देखेंगे, जो कि एजेंट के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा। और ये आप ऑफिस में बिना जाए भी आप पॉलिसी अपना यहाँ पे एक्सेप्ट करवा सकते हैं और ना ब्रांच मैनेजर की एमएचआर की ज़रूरत है और ना किसी तरह से डीओ का इसमें मतलब आपका जो भी सपोर्ट रहेगा उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ एजेंसी कोड के थ्रू अपनी पॉलिसी यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी नए एजेंट्स हैं या फिर जो भी ऐसे फील्ड के नॉलेज रखने वाले लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन पॉलिसी सेल करने नहीं आती है, तो वो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तो मैं फटाफट जो नॉलेज रहेगा वो आगे मैं शेयर करता जाऊँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और फिर एलआईसी पे जाइए, है ना। ये आपका जो भी रहेगा फर्स्ट पेज आएगा एलआईसी का, एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो है आपकी एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप पॉलिसियाँ आप कंप्लीट करेंगे। यहीं आप नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले ये अदर ऑनलाइन सर्विसेज मिलेंगी जिसमें आपको आनंदा मिलेगा। ये मोबाइल ऐप में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल ऐप इसका, और वेबसाइट पे भी डायरेक्ट आप विज़िट कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि अपने सिस्टम के थ्रू कर रहा हूँ, तो ये क्या है कि थोड़ा-सा ईज़ी वे में पड़ता है। डिटेल्स ज़्यादा ज़्यादा शो होती हैं, तो मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप इसी के माध्यम से करें। और इस मॉड्यूल पर आने से पहले आपको क्या करना होगा कि एज़ अ एजेंट आपको उसमें अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि मैं अपने आप को रजिस्टर करा चुका हूँ और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस प्रोसेस पे नहीं जा रहा हूँ। उस प्रोसेस के लिए मैं आपको आने वाले दूसरे वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा कि कैसे अपने आप को इस मॉड्यूल में रजिस्टर करना है। आप पहले ये जान लीजिए कि इसमें पॉलिसी कंप्लीट कैसे होती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ऐसा उल्टा कर रहा हूँ, लेकिन बट ये ही एक मतलब फॉर्मेट है जिसके थ्रू मैं जल्दी-जल्दी आपको चीज़ें बता सकता हूँ। तो आप एक काम करिएगा, एज ए एजेंट एलआईसी सीएलआईएस और ओटीपी के थ्रू आप अपने आप को वेरीफाई करिएगा। एजेंसी कोड डालिएगा। यहाँ पे मेरी एजेंसी जो कोड है मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आप अपनी एजेंसी कोड डालकर इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपना एजेंसी कोड डाला और ये मैं लॉगिन कर चुका हूँ और ये ओटीपी एक आया है मेरे मोबाइल में जिसके थ्रू मैं इसके डैशबोर्ड में पहुँचूँगा। ये मेरा ओटीपी हो गया। तो ये हम डैशबोर्ड में आने के लिए एक स्टेप और बचा हुआ है। ये बेसिकली ये डिटेल बोल रहा है कि आप अगर चाहें तो आपको व्हाट्सएप पे भी टाइम टू टाइम इसके लिए आपको टाइम टू टाइम ये अपडेट्स देते रहेंगे, तो इसे हम लोग बाद में कर लेंगे। तो ये लेंथ ऑफ सर्विस शुड बी फिल्ड इन मंथ्स ओनली, पेपरलेस। हाँ, देखिए ये व्हाट्सएप में जब नेक्स्ट आप जब भी आप करेंगे तो आप इसको व्हाट्सएप में अपना ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो मैं अभी ऐसे ही आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड हो गया, ये हमारा डैशबोर्ड हो गया जिसके थ्रू हमें पॉलिसी यहाँ प्रोसेस करनी है। तो मैं ये जो होता है आप प्रीमियम कैलकुलेटर लीड पर आइएगा। बेसिकली आप आनंदा से ऐसी पॉलिसियाँ सेल कर सकती हैं जिसमें किसी भी तरह का मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी भी तरह की मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, जैसे बच्चों की पॉलिसी होती हैं उनमें मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है। टर्म राइडर की अगर पॉलिसियाँ हो तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। टर्म इंश्योरेंस हो गया, है ना, हेल्थ प्लान्स हो गए। हेल्थ प्लान्स यहाँ पे देखिए शो ज़रूर कर रहा है, लेकिन आप इसे यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ से कंप्लीट ना कराकर ब्रांच से कंप्लीट कराएँ तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और पेंशन प्लान में वही आपका जो भी नॉर्मल प्लान्स हैं, एफडी वाले, सिंगल एफडी वाले, वो सारे प्लान्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यूलिप के प्लान्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, हेल्थ इंश्योरेंस की भी है, मनी बैक की भी है। होल लाइफ में आप जानते हैं जीवन उमंग है जो कि एज अ इंश्योरेंस एडवाइज़र एज अ पेंशन प्लान बेचते हैं, क्योंकि इसमें उस पॉलिसी का अपना ही एक फ़ीचर है जो कि अपने आप में बहुत ख़ास है। लेकिन हम लोग जिस पॉलिसी के बारे में आज जानकारी लेंगे वो न्यू एंडोमेंट प्लान है, क्योंकि जो सबसे बेसिक प्लान होता है वो यही होता है। तो फटाफट हम लोग न्यू एंडोमेंट प्लान को पहले समझ लेते हैं, है ना। ये प्लान ऐसा होता है कि मान के चलिए
जितने साल तक के लिए आपने पॉलिसी लिया है उतने साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। उसके बाद जो भी बोनस रेट डिक्लेयर होता है एलआईसी का, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका मैच्योरिटी दिया जाता है। अभी स्टार्टिंग में जो बोनस रेट है एलआईसी का वो 49 रुपीज़ चल रहा है, जो कि इन फ्यूचर थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस पॉलिसी को मैं प्रोसेस करता हूँ। ये आपको पूछ रहा है कि इससे पहले आपने कभी कोविड-19 का डायग्नोसिस कराया क्या? तो इसे नो करके हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारे कस्टमर्स के लिए बेसिक डिटेल आ चुका है। तो इसमें मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह शो कर दूँगा। ये मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ये हो गया मेरा डेट ऑफ बर्थ, और ये मेरी सारी डिटेल हो गया। यहाँ पे मेल डाल देते हैं, इंडिविजुअल लाइफ रहेगा, ठीक है। सम एश्योर्ड जो रहेगा वो 1 लाख, 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए डाल देते हैं। 1 लाख रुपए डाल के देखते हैं, क्योंकि मैं इसे एज अ नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ, तो हम इसे ऐसे ही बनाते हैं। मंथली कर देता हूँ। यस, ये नैच मोड पे रहेगा। पॉलिसी टर्म जो रहेगी, मैं इसे 25 ईयर्स के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि 25 ईयर्स तक आने वाले, क्योंकि मेरी एज जो है 22 है, तो आने वाले 25 साल तक तो मैं फाइनेंशियली स्टेबली रहूँगा, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चाहें तो उससे कम की भी पॉलिसी ले सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कहीं किसी पुलिस रिकॉर्ड से बिलोंग तो नहीं करते? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सीडेंटल बेनिफिट रिक्वायर्ड जो है उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दोनों हम लेना चाहेंगे, है ना। एक्सीडेंटल डेथ और डेथ बेनिफिट, तो ये दोनों हम लेना चाहेंगे। और यहाँ पर जो भी अमाउंट रहेगा, है ना, यहाँ पे जैसे कि एक्स ए बी ADTB जो भी रहेगा वो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। हमने कितने का लिया है? 1 लाख का लिया है। और क्रिटिकल इलनेस टर्म राइडर हमने, ये जैसे कि मैंने बताया था कि क्रिटिकल इलनेस और आप टर्म राइडर अपलोड करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा प्रीमियम में। और दूसरा है कि आप इसे आनंदा मोड से कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कैलकुलेट प्रीमियम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये एक समहाउ एक ये आपको टेबल बना के देता है कि आपका मंथली कॉस्ट क्या होगा। तो ये जो है मेरा मंथली कॉस्ट जो है 343 रुपये प्लस जीएसटी मिलाकर 1 महीने का मेरा प्रीमियम बनता है। और नंबर ऑफ़ 2 पॉलिसीज़ लगते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंथली पॉलिसी जब ईसीएस मोड पे की जाती है तो इसमें 2 महीने का एडवांस में हम लोग को प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये मेरा 2 महीने का प्रीमियम है, जो कि मैं इसे कंफर्म एंड प्रोसीड कर देता हूँ। तो ये मेरा एजेंसी कोड आ चुका है, डीओ कोड आ चुका है। सीएलआई अगर आप होते हैं तो इसीलिए आपका कोड आ जाता है वहाँ पे। और यहाँ पे जो भी ब्रांच रहता है ना, मेरा ब्रांच ये है तो ये मुझे ब्रांच यहाँ पे शो कर रहा है। और सैटेलाइट अगर ऑफिस आप चूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी रिमोट लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे एलआईसी की कोई सैटेलाइट ऑफिस बिलोंग करती है, और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर आपके डीओ या फिर आपके ब्रांच मैनेजर जिनसे आपका रिलेशन अच्छा है, तो अगर आप उस ब्रांच को अपनी पॉलिसी क्रेडिट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर जो भी एरिया है वहाँ के ब्रांच मैनेजर से मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो मैं उनको अपनी पॉलिसी क्रेडिट देना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं उस ब्रांच का कोड जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एजेंट का बेसिक डिटेल्स है, और यहाँ पे जो टेबल चार्ट बन के आया था स्टार्टिंग में वो है ये। तो अब ये हम लोग पेज पर आ चुके हैं कि ये जो पेज है ये आधार से बेसिकली क्या होता है कि आनंदा में कोई पेपर वर्क तो होता नहीं है, तो हमें ना ऑफलाइन ई केवाईसी करना पड़ता है कस्टमर का, है ना। क्योंकि एजेंट का तो हो चुका है तो अब कस्टमर करना पड़ेगा। तो कस्टमर का प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हेल्प पर क्लिक करिए और क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन ई केवाईसी पर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पर आधार में लॉगिन करने बोलेगा। तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ फटाफट, है ना। उसके बाद जो भी प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगा आगे। ये मेरा अपना आधार नंबर है, जो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करता हूँ फटाफट। और ये यहाँ पर मेरा जो ओटीपी है वो आ चुका है, तो ओटीपी मैं यहाँ पे फटाफट फिल कर देता हूँ। जो ओटीपी है मेरा वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 990681। ये मेरा ओटीपी है, मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही आप अपने आधार के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरी फ़ोटो भी आ गई है। और ये ऑफलाइन ई केवाईसी याद है आपको, यहाँ पर ये ऑफलाइन ई केवाईसी के लिए ही मांग रहा था,
डिटेल्स। तो यहाँ पे हम ऑफलाइन ई-केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा टेम्परेरी, जो कि आप वहाँ पे फिल करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं एक पासवर्ड बना देता हूँ 1122, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जो भी ई-केवाईसी है, ये मेरा जो आधार का एक ज़िप फाइल है उसे डाउनलोड कर लेगा। देखिए यहाँ पे ज़िप फाइल डाउनलोड हो चुका है। फिर हम लोग ई-केवाईसी पर यहाँ पे पेज पर आते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड मेरे आधार पे, मैं उसे डाल देता हूँ। ये मेरा आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड बनाया था, है ना, वो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और ब्राउज कर लेता हूँ फाइल को। ये देखिए, ये आज का डेट का मेरा ऑफलाइन है। ये मैंने इसे डाउनलोड ब्राउज कर लिया और इसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे अब एक ओटीपी भेजेगा, जो कि ओटीपी के थ्रू मुझे अपना, ये आपको बेसिकली एलआईसी ओटीपी भेजेगी कन्फर्मेशन के लिए। तो आप इस जस्ट ओटीपी को डालेंगे तो आपका जो भी वेरिफिकेशन है आधार का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये देखिए, मेरा ये जो डिटेल्स है ये मेरी आ चुकी है यहाँ पे, है ना। ये मेरा डिटेल है पूरा। और ये मतलब ये एक एजेंट है, मतलब ये एक मतलब एजेंट के थ्रू किया गया प्रोसेस है, जिसमें कस्टमर का सारा डिटेल लॉन्च दिखेगा। ये कस्टमर है बेसिकली, इनका सारा डिटेल शो कर रहा है। फिर मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे आप 300 फॉर्म पर आ चुके हैं, है ना। आधार नेम जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। तो मतलब जो चीज़ें आधार में नहीं थी वो चीज़ें मैं यहाँ पर डालना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसे फटाफट डाल देता हूँ। हो गया, आधार नेम में डालना पड़ेगा, ठीक है। और जो एड्रेस रहेगा वो सेम रहेगा, जो कि मेरे आधार से लिंक्ड रहेगा। और ईमेल आईडी जो रहेगा वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और ईमेल आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मेरा ईमेल आईडी है। मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल कर दिया। देखिए, पेज 1 क्लियर हो चुका है 300 फॉर्म का। और ये जैसे ही पेज 1 आप क्लियर करेंगे, ये आपको एक्सेस आईडी मिल जाएगा। एक्सेस आईडी बेसिकली इस काम आता है कि जैसे कि आप फॉर्म फिल करने में आपको प्रॉब्लम जा रहा है और आपने यहाँ तक अगर प्रोसेस कर लिया, तो ये एक्सेस आईडी अगर आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को फॉरवर्ड करते हैं तो वो अपने से अपने मतलब वो अपने थ्रू भी इस पॉलिसी को आगे कंप्लीट कर देंगे और आनंदा का जो भी क्रेडिट है आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे आधार से ही अपना मेरा एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आ चुका है। और आइडेंटिफिकेशन भी जो है मेरा आधार से हो चुका है। क्वालिफिकेशन जो मेरा है वो पोस्ट ग्रेजुएट है और सिंगल हूँ मैं फ़िलहाल, है ना। तो यहाँ पे जो रहेगा, मेरा प्रोफाइल अभी सिंगल है। प्लेस ऑफ बर्थ है वो मेरा ये एरिया है। और पैन नंबर मैं डाल देता हूँ। ये मैं अपना पैन नंबर मैं भूल चुका हूँ, तो मैं पैन कार्ड नंबर अपना देख लेता हूँ क्या है, उसके बाद मैं इसे फिल करूँगा। ठीक है, मुझे तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हमारे प्लान का बेसिक सा डिटेल है, ठीक है। 914 नंबर टेबल हमने लिया है, 25 साल के लिए 1 लाख की पॉलिसी है। डेट ऑफ बर्थ मेरा ये है, एज मेरी 23 है। और एक्सीडेंटल बेनिफिट जो हम ले रहे हैं वो 1 लाख रुपए का रहेगा। इंडियन है, इंडियनशिप रहेगा, ये जो भी है, ठीक है। सेव एंड प्रोसेस करते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, देखिए यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन वाला पेज रहता था वो आ चुका है। तो ऑक्यूपेशन जो है मेरा जो रहेगा, आप जो भी अपने हिसाब से होगा आप देखिए अपना डाल सकते हैं। मैं एज एल-आई-सी एजेंट अपना ऑक्यूपेशन डाल रहा हूँ। यहाँ पे नेचर ऑफ इनकम में बिजनेस आ जाएगा। और यहाँ पे मैं बिजनेस, आपकी जो भी ऑक्यूपेशन होगा आप उसको डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम टैप करते हैं, है ना, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नाम जो भी रहेगा, है ना, ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है। लेंथ ऑफ सर्विस यानी आप कितने साल से हैं, तो मैं ऑलमोस्ट 6 साल से हूँ। तो 6 साल को अगर मैं मंथ में डिवाइड करूँ तो कितना होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना। 6 ईयर डिवाइडेड बाय मंथ्स, ठीक है। तो 72 मंथ्स, है ना। तो ये मैं 72 मंथ्स यहाँ पर फिल कर देता हूँ। 72 मंथ्स। एनुअल इनकम जो रहेगी मेरी 180,000 है, 180 लाख, है ना।
एनुअल इनकम अगर मैं देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है तो इसको आप कर सकते हैं, बाकी को आप स्किप कर दीजिएगा। और फिर ये जो ऑप्शन है इनकम टैक्स रिलेटेड से है तो यहाँ पे नो कर देता हूँ मैं। जीएसटी के लिए भी नो कर देंगे। और वेदर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन लीगल एक्टिविटीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको आप सीधा नो कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर दीजिए। तो ये इसका सारा प्रोसेस नो हो जाएगा। फिर सेव एंड प्रोसेस कर दीजिए। तो ये देखिए आप इस पेज पर आ चुके हैं। हाँ, ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंश्योरेंस है ना, तो रिस्क कवरेज सेविंग है ना। इनकम प्रूफ जो है मैंने नहीं दिया है क्योंकि मेरा जो मैं आईटीआर फाइल नहीं करता, इसलिए मैं अपना इनकम प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। अगर आप फाइल करते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अदर सोर्स, यहाँ पे टोटल इनकम आपका पूछ रहा है। और चूँकि मैंने बिज़नेस डाला था अपना, तो यहाँ पे मुझे अपना इनकम शो करना पड़ेगा। ये मेरा इनकम था, तो यहाँ पे देखिए आप टोटल इनकम आ चुका है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से अगर बिलोंग करते होंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदर सोर्स भी कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली बिजनेस है तो मैं बिजनेस से करता हूँ और इससे आगे बढ़ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने कोई प्रीवियस पॉलिसी ले रखा है तो वहाँ पे आप डिटेल ऐड कर सकते हैं, है ना। मैंने एक्चुअली एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाया है, तो मैंने लिया तो ज़रूर है लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे कूलिंग ऑफ करा लूँगा। बेसिकली मैंने इस चैनल पे डिटेल्स शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए इस पॉलिसी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रीवियस इंश्योरेंस जो डिटेल्स है मैंने नहीं डाला है, आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी वो आपका फैमिली रिलेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं फटाफट डाल देता हूँ जो जिंदा है उनका, जो डेड है। फ़िलहाल तो मेरी फैमिली में किसी भगवान की कृपा से कोई डेड नहीं है, तो सभी मेरे जिंदा ही हैं। तो मैं सबका डिटेल्स डाल देता हूँ। फादर का एज डाल दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए लिविंग फादर का देखिए आगे है ना। तो फादर का एफ शो करता है, मदर का जो है उसमें ये करेगा, शो नहीं करेगा। तो इसे मैं मदर का भी डाल देता हूँ। यहाँ पर जो भी है मदर का भी हो चुका है। और फिर यहाँ पे जो है ब्रदर जो है मेरे 29 आई थिंक के होंगे। ब्रदर भी मैंने सेव कर दिया। ब्रदर के बाद मेरी सिस्टर भी है, एक सिस्टर का मैं एज डाल देता हूँ 25। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं सेव, आप भी आगे बढ़ जाइएगा। और ये देखिए यहाँ पे आते ही आपसे स्मोकिंग और टोबैको वाला पार्ट जो है वो पूछा जाएगा। तो अगर आप देखिए, आप थोड़ा बहुत अगर आप स्मोकिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी पॉलिसियाँ जो प्रोसेस होने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। देखिए ऐसा है कि नॉर्मली आज के टाइम में तो कोई भी पॉल्यूशन से भी उनको कैंसर हो जाता है या फिर किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं। तो मैं नॉर्मली नो ही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नो ही डालें, ताकि आपकी, और ऊपर से इतनी छोटी पॉलिसी के लिए कोई कंपनी इतना वो आपको एफर्ट नहीं देगी कि हाँ भैया आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा नो डालकर बढ़ जाइएगा। हाइट वेट जो रहेगा वो आप यहाँ पर सेंटीमीटर में डालिएगा। हाइट जो रहेगा सेंटीमीटर में डालिएगा। वजन वेट जो है मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पर। और स्टेट जो मेरा हेल्थ का स्टेट जो है अभी है, तो वो मेरा गुड है अभी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग नो कर देते हैं। तो जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कभी हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, यहाँ पे कभी नहीं हुआ। मेडिकल कोई हिस्ट्री रह चुकी है आपकी? नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं रही है। मैंने आज से कभी हॉस्पिटल में आप जाकर अपना चेकअप नहीं कराया है ना। कोई डिसीज़ हुई ही नहीं तो हमने चेक क्यों कराएंगे अपना। हाँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर मैच्योरिटी आपको बेनिफिट चाहिए सेटलमेंट, जैसे कि क्या होता है कि जैसे किसी की पर्सन की डेथ होती है तो या तो आप उसे टुकड़े-टुकड़े में मैच्योरिटी दे सकते हैं, यानी कि हर साल कुछ अमाउंट दे रहे हैं, या फिर एक मुश्त दे सकते हैं। तो मैक्सिमम केस में लोगों को एक मुश्त चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर एक मुश्त पे ही क्लिक करेंगे, इस सेटलमेंट को हम नो कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डिटेल वगैरह सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप मंथली फॉर्म पे मंथली पॉलिसी ले रहे हैं और आपको यहाँ पे मैच अपना सक्सेस कराना पड़ेगा। तो मैं अपना जो भी
अमाउंट अकाउंट डिटेल्स है मैं अपना फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे नॉमिनी पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी किसे रखना चाहेंगे, तो मैं अपनी मदर को यहाँ पर नॉमिनी में डाल देता हूँ। आप किसी को भी रख सकते हैं जो कि 18 प्लस हो। 18 प्लस से अगर नीचे है, अगर यानी माइनर है वो, तो एक अपॉइंटी एज उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मदर, और मदर का जो एड्रेस है वो मेरा घर का एड्रेस है कि मैं उनके घर पे रहता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो सेव एंड प्रोसेस कर देते हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो मैंने कोई वैक्सीन वगैरह नहीं ली हुई है, एक्चुअली ली है, फिर भी मैंने आपको पहले ही बताया ना, आप जितने ज़्यादा डिटेल देंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा क्रिएट होंगी। तो जो चीज़ें मतलब आपको देने के लिए, डिटेल्स देने के लिए ज़रूरी हैं, सिर्फ उन्हीं दीजिए, बाकी चीज़ों को आप फिल कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म आ चुका है ACR, जो कि एजेंट को फिल करना पड़ता है। आप जाहिर सी बात है 300 नंबर फॉर्म में ACR फिल करते ही होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपनी खुद की पॉलिसी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सेल्फ कर दूंगा। और अगर आप किसी और को पॉलिसी दे रहे हैं, अगर आपका वो फैमिली रिलेशन में नहीं है, तो आप 15 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ डाल के आप वो कर सकते हैं। कितने टाइम में जानते हैं बेसिकली आप उसको वहाँ फिल करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा बिजनेस है तो बिजनेस में मेरा अमाउंट शो कर रहा है। यहाँ पर हम नो कर देते हैं। ये नो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ पे लोग इन्होंने पूछा है एम्प्लॉयर से रिलेटेड, है ना, क्योंकि मैं तो बिजनेस में हूँ, तो मैं उससे मुझे लेना देना ही नहीं है। तो मैं इनकम टैक्स भी नहीं पे करता, है ना। CA से जो भी परमानेंट अकाउंट अलॉटेड है ना, मेरा IT अथॉरिटी के लिए, वो भी नहीं है। और मैंने कोई सैलरी स्लिप वगैरह मैंने अपलोड नहीं किया, तो उसे भी नो रखूँगा। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर यस नो हो जाती हैं, आपको कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भरना आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए। देखिए, हम यहाँ पे अपना 300 नंबर फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि कभी-कभी ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर खुद से नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें BOC के थ्रू भी, अटैच BOC के थ्रू भी हम अपनी पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी अपना पॉलिसी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोग इस सेशन में यही सीख रहे हैं कि ऑनलाइन पॉलिसी कैसे प्रोसेस करना है ना? क्योंकि BOC के माध्यम से तो आप अपने DO के माध्यम से करा ही सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट पर जाता हूँ। प्रोसीड करते ही देखिए, ये कुछ इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा, और इसके बाद जो है, जो भी प्रोसेस है वो आगे जो भी बढ़ेगा वो कस्टमर के मोबाइल में बढ़ेगा। तो जो भी अगला स्लाइड आएगा उसमें मैं अपने मोबाइल का वीडियो, अपना मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो अपना ऐड कर दूंगा। तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप व्यू प्रपोजल पे जाते हैं, है ना, व्यू प्रपोजल पे जाके आप देख सकते हैं कि मेरी पॉलिसी आगे तक कहाँ बढ़ी। और एडिट प्रपोजल में जाके आप देख सकते हैं कि हाँ, अगर मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कोई से मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो मैं वहाँ पे आगे जाके चेक कर सकता हूँ। सबमिट प्रपोजल पे देखेंगे, है ना, सबमिट अगर मैं प्रपोजल कर देता हूँ यहाँ से, तो आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो मोबाइल पर जाएगा, है ना, मोबाइल की स्लाइड पर आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ जो भी अगली स्लाइड आएगी, फिर मैं आपको डिटेल देता हूँ उस पर। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू कस्टमर ऑन एक्सेस ID, है ना। तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा। सो गाइस, हम अब मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सारी डिटेल्स LIC ने सेंड कर दिया था। तो ये LIC का मेरा पेज है, मतलब चैट लिस्ट है, देखिए यहाँ पे वेरीफाइड है ना। तो ये आप यहाँ पे देखिए, आपको OTP वगैरह सारा सेंड किया गया था, और ये पेमेंट के लिए एक लिंक आपको भेजा जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करते ही आप सीधा पेमेंट को फिल करने के लिए आप यहाँ पर चले जाएंगे, फाइनल सबमिशन पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पेज आपके सामने ओपन होगा, है ना, जिसमें आपको यहाँ पर आई हैव फुली अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड हेयर बाय गिविंग माई कंसर्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए LIC के पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे नेट बैंकिंग और कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI क्रेडिट ऑप्शन है। तो मैं UPI पे सेलेक्ट करता हूँ, और जिस भी बैंक से मेरा टाई अप है ना, मैं उस बैंक से अपना UPI का पेमेंट कर देता हूँ। और देखिएगा यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आ चुका है
पेटीएम की ओर से कि आपको 700 हूँ। ओके, ये मैं अपना OTP पिन डालकर पे कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे इसे पे कर दूँगा, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे पे कर देता हूँ तो मैं वापस से इस पे चले जाता हूँ। इस पेज पे देखिए, इस पे आते ही यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपका सारा डिटेल दिखा रहा है कि हाँ आपने पॉलिसी के लिए अमाउंट पे कर दिया है। और ये मैं पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। ये मैं पेज पर रीडायरेक्ट हो रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो रही हैं, है ना। बैंक रेफरेंस नंबर, पेमेंट गेटवे और अमाउंट मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मेरा जो कि पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो मेरा ओपन हो चुका है ना। अब मुझे प्रपोज़ल ई सिग्नेचर करना है ना। तो ई सिग्नेचर का जो प्रोसेस है, मैं चाहे तो मोबाइल पे भी अपने प्रोसेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बड़ी स्क्रीन पर को प्ले करके दिखा दूँगा कि ये किस तरह से प्रोसेस किया जाता है। तो आप मेरे चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, ताकि हम लोग आगे का प्रोसेस जान सकें क्या है आगे का प्रोसेस। तो गैस हम लोग यहाँ पर अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने पेमेंट अपने मोबाइल के थ्रू पे कर लिया था, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रपोज़ल के ई सिग्नेचर पर। तो ई सिग्नेचर का प्रोसेस भी बहुत आसान है, आप फटाफट अपना ई सिग्नेचर कंप्लीट कर सकते हैं। ई सिग्नेचर भी बेसिकली आधार से ही होता है, तो मैं आपको ई सिग्नेचर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ ई सिग्नेचर किस तरह से होता है। मैं यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ। ओके, ये देखिए मैं डायरेक्टली आपके आधार के पेज पर आ चुका हूँ ई सिग्नेचर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ अपना, जो कि मेरा आधार नंबर है। एक्चुअली मेरा आधार नंबर मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आधार नंबर फिल कर दिया है और यहाँ पे मैं आई हेयर बाई स्टेट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर दिया है और मैं आई हेयर बाई जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन उस पर क्लिक करके मैं OTP के लिए सबमिट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आधार OTP क्लिक करना है और मैं ये गेट OTP पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरे मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे मुझे डालना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर OTP डाल के आगे बढ़ जाता हूँ। ये मुझे आधार पे OTP आ चुका है, जो कि मेरा OTP है। आए मैं करके सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा जो ई सिग्नेचर है वो कंप्लीट हो चुका है ना। ये मेरे एक ईमेल आईडी पर मेरे ये भेजा जा चुका है, जो कि मेरा जो भी मेरा ईमेल आईडी है उस पर मेरे ये डिटेल्स मुझे सेंड कर दिया गया है। थैंक यू फॉर ई सिग्नेचर करके। अब देखिए, अब जो हम यहाँ बीच में अपने इस पे आ जाते हैं, गेटवे पे आ जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम पेंडिंग लीड्स पर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगा, लेकिन हम जब पेंडिंग प्रपोजल्स पे जाएंगे तो पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो ये हमारी पॉलिसी यहाँ पर डिटेल में दिखेगी कि हाँ मेरे द्वारा एक पॉलिसी पे किया जा चुका है और पेंडिंग फॉर कस्टमर वेरिफिकेशन, है ना, ये वो शो तो कर रहा है। अब मैंने जो कि अपना ई सिग्नेचर कंप्लीट कर दिया है, तो मुझे अपना जो ACR है ना, क्योंकि मैं बेसिकली एजेंट हूँ तो मुझे अपना एजेंसी, जैसे मैं अपना एजेंट हूँ तो मुझे भी अपना एक्सेस आईडी डालकर, जो एक्सेस आईडी हम डालकर अपना ई सिग्नेचर किए थे, उसी एक्सेस आईडी के थ्रू हम अपना ये पॉलिसी अपना हम आगे बढ़ाएंगे कंप्लीट करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे एक्सेस आईडी मिल चुका है, तो मैं आगे इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मेरा एक्सेस आईडी है जिसके थ्रू मैं आगे कंप्लीट करूँगा वर्क। बेसिकली कभी कभी सर्वर काफ़ी डाउन रहता है तो OTP लग जाता है, तो आप कभी घबराएं ना, इस सिचुएशन से आप आराम से निकल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ब्रॉडबैंड का जो स्पीड होती है, एक्चुअली मेरे यहाँ ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो उसकी स्पीड काफ़ी कंसिस्टेंट है, बट कभी कभी ये स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे देखिए OTP के लिए मेरा नया पेज खुल चुका है और यहाँ पे मुझे फ़िलहाल तो कोई OTP आया नहीं है। मैं देख लेता हूँ मुझे कोई OTP आया है या नहीं। देखिए मुझे अभी OTP आ नहीं रहा है इस पर, तो मैं देखता हूँ एक बार OTP के लिए जैसे भी प्रोसेस करता हूँ उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इससे जो पोर्टल है वो भी काम नहीं कर रहा,
क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम अपना ओटीपी वेरीफाई करने की कोशिश किया, बट ओटीपी मुझे वहाँ पे लॉगिन करने नहीं दे रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि जो हमारा ई सिग्नेचर अभी हो चुका था, और ई सिग्नेचर हो चुका था, और हमारा जो एमएचआर था जो कि डीओ के माध्यम से होता है वो, और जो एसीआर में जो सिग्नेचर होती है एजेंट की, वो बचा हुआ था हमारा। तो वो दोनों जो काम है वो जैसे ही आप अपना प्रोसेस करेंगे, अपना एक्सेस आईडी डाल के और ओटीपी डाल के अपने आधार से जैसे ही आप वाईफाई कर लेंगे, वैसे ही वो सारे डिटेल आपके जो भी नियरेस्ट ब्रांच होंगे, जो भी यानी जैसे कि हमने अपना सैटेलाइट ब्रांच जो भी हमने अपना चूज़ किया था, उनके ब्रांच मैनेजर को आप कॉल करके, या फिर आपको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट उन्हें वहाँ पे शो करने लगेगा कि उन आपके द्वारा एक आनंदा पॉलिसी उनमें उनके सिस्टम पर की गई है। तो वो जैसे ही उनको देखेंगे वैसे ही उस पॉलिसी को कंप्लीट करके आपको तुरंत एलआईसी नंबर वहाँ पे अलॉट कर देंगे, पॉलिसी नंबर अलॉट कर देंगे। और इसी के साथ ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पे कस्टमर का जो बॉन्ड है वो भी आ जाएगा, और जो स्लिप है वो भी आ जाएगा। तो इस टाइप से सारी पॉलिसियाँ कंप्लीट की जा सकती हैं एलआईसी में। अनफॉर्चुनेटली जो लिंक है वो मेरा काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें अपनी जो वीडियोस बनाने की परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करूँगा, और जो क्लैरिटी है उसे भी ज़्यादा नियरेस्ट टू नियरेस्ट रहूँगा, ताकि जो आप व्यूअर्स हैं उन्हें अच्छे से अच्छे इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आनंदा के थ्रू जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जीवन लाभ, जीवन आनंद पॉलिसियाँ की जाती हैं। जीवन उमंग के बारे में भी हम जानेंगे। तो धीरे धीरे हम सारी पॉलिसियों को सजेस्ट करते हैं, मतलब सारी जो पॉलिसियाँ हैं उनके बारे में जानकारी लेते जाएंगे, और कैसे उनको आनंदा के माध्यम से कंप्लीट करना है उसे भी सीखते जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।